हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। बीएसटीसी 2024 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट को लेकर एक साथियों आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहां पर परेशान हो जाते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। और जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी बनवा लो ये 4 डॉक्यूमेंट, नहीं तो एडमिशन आपका साथियों रद्द हो जाएगा। क्योंकि काफी बार क्या होता है, बच्चों के नंबर तो अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए या कौन सा डॉक्यूमेंट कितना नया होना चाहिए। फिर बाद में जब काउंसलिंग कराते हैं और काउंसलिंग कराने के बाद कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें साथियों अच्छे नंबर होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है ना। तो ऐसे में उनका 1 साल भी खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको उस गलती से बचना है, वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए साथियों करते हैं चर्चा की शुरुआत। एकमात्र चैनल ऑल टाइम टॉपर्स है जो सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट बीएसटीसी के रिगार्डिंग सबसे पहले सबसे सटीक आपके लिए लेकर आता है। और ये चीज आपने देख भी ली होगी बीएसटीसी जब फाइनल आंसर की जारी की गई थी उस समय। ओके ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है और आप काउंसलिंग के लिए पहले ही वीडियो लेकर आ रहे हो। तो बच्चों ये आपकी सहायता के लिए लाया गया है, ठीक है। तो देखो भैया, बात करते हैं हम यहाँ पर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट को लेकर। वैसे तो तुम्हें पता है तुम्हारा जो रिजल्ट है कुछ ही दिनों के अंदर जारी हो जाएगा, यानी कि 20 जुलाई के आसपास है ना, 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद भी जारी हो सकता है। कुल मिलाकर जो नेक्स्ट वीक आने वाला है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब की बार जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है साथियों बहुत ज्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि इतने जबरदस्त तरीके से कार्य कर रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत तेज गति से कार्य कर रही है। तो काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज देखो कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं। एक आपकी 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एक आपके 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एक आपके मूल निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, एक आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपका बैंक खाता स्वयं का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के लिए क्यों बोल रहा हूं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट के लिए इसलिए बोल रहा हूं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका रेगुलर बीए चल रहा है, तो उन्होंने जो अपने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है वो कॉलेज में जमा कर रखे हैं और नंबर उनके अच्छे हैं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं बीएसटीसी करना और आपका सपना है शिक्षक बनने का और आपके नंबर 400 प्लस आ रहे हैं, तो अपनी मार्कशीट आपको पहले से रेडी रखनी है कॉलेज से लाकर, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाओगे है ना तो वहां पर आपको साथियों इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है कॉलेज रिपोर्टिंग जब आप करवाओगे उस समय, ठीक है। ओके, तो ये आप अभी से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने ले हैं। बाकी मूल निवास के बारे में बात करता हूं तो मूल निवास वैसे आपका एक बार बनता है, वो आपका लागू रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप उससे, जैसे काफी बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, क्या हमें मूल निवास में एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा। हाँ, अगर एड्रेस चेंज आपका हो गया तो आप करा लो अपडेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपडेट करा भी लेते हैं तो भी अच्छी बात है आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। जाति प्रमाण पत्र साथियों, यदि मैं यहां पर बात करता हूं जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है। देखो जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार है ना, एक बार आपने बनवा लिया तो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर आगे की ओर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए साथियों ज्यादातर जो नियम होता है वो 1 वर्ष का होता है ना, ज्यादातर नियम होता है 1 वर्ष का, लेकिन काफी बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अधिकतम आपका जो वैलिड रहता है वो 3 वर्ष के लिए, अधिकतम जो इसकी वैधता रहती है वो कितनी रहती है, 3 वर्ष के लिए रहती है। लेकिन यदि आपका 1 वर्ष से ज्यादा पुराना है, 2 वर्ष 3 वर्ष, तो आप उसे अभी रिन्यू करा ले, अभी आपके पास मौका है। क्योंकि 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आप 10 दिन मान के चलोगे
10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर 2-4 दिन आपको काउंसलिंग के लिए शेड्यूल भी दिया जाएगा ना। तो लगभग 10 से 15 दिनों में आपका ये यदि पुराना हो गया है तो आप इसे अभी से रिन्यू करा लें, नहीं तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड लगभग सभी के पास है, लेकिन काफी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड में मिस्टेक होती है। जैसे मान लो किसी के आधार कार्ड में जन्म तिथि पूरी नहीं है ना, जैसे काफी बच्चे होते हैं, जैसे मान लो किसी का जन्म है 20 जून 1996 ना, तो ये नहीं होगा आपके ना, जैसे 20 जून नहीं है, सीधा होगा वर्ष 1996, इस प्रकार से होता है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है इसे आप ठीक करा लें। और इसके अलावा यदि आपका कोई नाम में मिस्टेक, जैसे किसी के इंग्लिश में नाम में गड़बड़ी है, किसी के हिंदी नाम में गड़बड़ी है, किसी के स्पेस नहीं है ना, ठीक है, किसी के एड्रेस में गड़बड़ी है, तो ये भी आप अपडेट करा लें। ये भी आपका साथियों 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा ना, जिससे आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और एक मैं आपको बताता हूं, यहां पर बैंक खाता, जिस भी अभ्यर्थी के अच्छे नंबर आ रहे हैं और वो काउंसलिंग कराएगा उसको तो कॉलेज मिल ही जाएगा। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कट ऑफ के इर्द गिर्द होंगे ना, कट ऑफ के इर्द गिर्द रहेंगे और किसी कारणवश बाई चांस उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो उनको रिफंड भी वापस मिलेगा 2900 रुपए, 3000 आपकी काउंसलिंग होगी। तो यहां पर विभाग ने बताया है कि रिफंड प्रक्रिया को जल्द से जल्द आपके खुद के अकाउंट में लेने के लिए आपको स्वयं का बैंक अकाउंट भी यहां पर चाहिए, और यह बात आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें साथियों यह बात यहां पर बताई गई है। देखो, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी यहां पर देखो अपना बैंक खाता, अभ्यर्थी अपना बैंक खाता खुलवाएं तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना खाता में बैंक का नाम IFS कोड सही एवं स्पष्ट अंकित करें तथा इस खाते को सक्रिय रखें जिससे कि काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा हो। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने जो काउंसलिंग करवाना चाहता है और जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो किसी भी बैंक में जाकर अभी से अपना अकाउंट खुलवा ले, क्योंकि जो काउंसलिंग के पैसे आएंगे बाद में यदि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो रिफंड आपको होगा वो केवल और केवल आपके अकाउंट में ही किया जाएगा। ओके, यहां पर इसमें आपके इसमें दिया भी गया है, पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं। और अब देखो भैया एक चीज और आपके लिए मैं बताता हूं, यहां पर जो आपके दिशा निर्देश जब जारी किए गए थे, जब आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, तो इसमें स्पष्ट बताया गया था कि राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति टाडा शहरिया प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। उसमें राजस्थान का मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। यदि आप मूल निवासी राजस्थान के नहीं हैं तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे और आपको जो आपकी कैटेगरी है आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवासी का उल्लेख नहीं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित पत्र के अनुसार देना होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या SDM के द्वारा निर्धारित पत्र में जारी किया होगा। उक्त प्रमाण पत्र, देखो यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट बताई गई है कि उक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। जो आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि था ना, BSTC फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, इससे पहले का होना चाहिए। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि जैसे मान लो किसी के ये अब जो बच्चे नए बनवाएंगे कोई रिन्यू कराएगा, यदि आपका बाद का भी है तो आपका चल जाएगा, प्रॉब्लम टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को किसी भी तरह का आरक्षण दे नहीं होगा ना। जो अदर स्टेट के जैसे 5% सीटें इसमें अदर स्टेट अभ्यर्थियों के लिए होती हैं और वो यहां पर सामान्य श्रेणी में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र, देखो अभी मैंने बताया था ना आपको यहां पर ये जाति प्रमाण पत्र के बारे में, अभी मैंने बताया था जाति प्रमाण पत्र आपका 1 वर्ष के लिए ना, ठीक है। तो वही बात यहां पर बताई गई आपके नोटिफिकेशन में कि जारी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और क्रीम लेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में मान्य होगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकेगा। यानी कि मान लो आपका जैसे कि 2 साल का पुराना आपका है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका है ना, ठीक है। तो यदि आपका 2 साल पुराना है तो ऐसे में आपको क्रीम लेयर नहीं होने की स्थिति में, जैसे आप भरते हैं ना OBC नॉन क्रीम लेयर,
ऐसी स्थिति में आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा और वो आपका 3 वर्ष तक के लिए मान्य हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होगा। जैसा राज्य सरकार का नियम है इसके बारे में, आपके ईडब्ल्यूएस के बारे में, वैसा आपका मान्य होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है। और जो विधवा महिलाएं हैं उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा। यानी कि वो महिला अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म विडो कैटेगरी से अप्लाई किया था और उनको यहां पर एक तो विधवा महिला यानी कि अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और साथ में पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र लगाना होगा, तब जाकर उनको उनकी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा तलाकशुदा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं वो न्यायालय द्वारा जारी डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होगा प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं होंगे। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो यहां पर लागू रहेगा। ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने बताया था आपको सामान्य विद्यार्थियों के लिए तो 10वीं 12वीं, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्वयं का बैंक खाता। इसके अलावा यदि विधवा महिला है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं करने का एक शपथ पत्र तैयार कर लेना होगा। और जो तलाकशुदा महिला है उनको डिग्री, ठीक है ना, डिवोर्स की और खुद का एक प्रकार से पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो ये आपके डॉक्यूमेंट आपको साथियों अभी से रेडी कर लेने हैं, नहीं तो आपको आगे चलकर फिर प्रॉब्लम होगी। और अब जिन बच्चों के यहां पर नंबर कम आ रहे हैं, 350 से कम नंबर आ रहे हैं, वो बच्चों को क्या करना है, उनको यहां पर ये बीएसटीसी 2025 की तैयारी यदि करना चाहते तो अभी से आपके लिए यहां पर कोर्स उपलब्ध करा दिया गया है। मात्र और मात्र साथियों 399 रुपए का कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑल टाइम टॉपर्स को डाउनलोड करके, जिसमें आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड बैच मिलने वाला है। प्रतिदिन लाइव क्लास चल रही है आपकी, पैनल पीडीएफ प्लस ई नोट्स मिलने वाले हैं, 15 मॉडल पेपर 200 प्रश्नों का आपको मिलने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक का अलग से टेस्ट भी मिलने वाला है टॉपिक वाइज, और साथ में अब तक के आपके 2008 से लेकर 24 तक के सारे पेपर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ऑल टाइम टॉपर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। और आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। फिर भी आपका कोई बाई चांस कोई यहां पर रह गया आपका सवाल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सभी सवालों का आपको रिप्लाई किया जाएगा और जल्दी आपके लिए कट ऑफ का वीडियो भी लाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।